आइए दोस्तों, सबसे पहले हम अपने ग्रो ऐप को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे स्टॉक दिखा रहा है। स्टॉक पे आप स्टॉक खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो यहाँ से आप स्टॉक अपना खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। और देख सकते हैं बीच में आप दिखा रहा है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड पर क्लिक करके आप यहाँ पे एक्सप्लोर आ रहा है, सबसे पहले एक्सप्लोर आ रहा है, एक्सप्लोर। और आप यहाँ पर डैशबोर्ड क्लिक करके डैशबोर्ड पर क्लिक करके आप अपना, अगर आप पहले से कुछ इन्वेस्ट किए रहेंगे तो यहाँ पर आपको वो दिखाएगा। जिससे पहले देख सकते हैं दोस्तों, मैंने आप इसमें तीन म्यूचुअल फंड में मैंने इन्वेस्ट कर चुका है। तो यहाँ से मेरा ये फंड दिखा रहा है, देख सकते हैं। एक्सप्लोर में आप जाएंगे। एक्सप्लोर में जाने के बाद आपके यहाँ पे पॉपुलर फंड्स दिखाएगा। 4 पॉपुलर फंड्स दिखाते हैं, जैसे एक तो यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए निप्पो इंडिया लार्ज कैप दिखा रहा है, यहाँ पे एक्सिस स्मॉल कैप दिखा रहा है। इस टाइप का आपको दिखाएगा। और उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है कलेक्शन। कलेक्शन में दिखा रहा है आपको पहले नंबर पर हाई रिटर्न। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा हाई रिटर्न मिलता है, यानी आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है, लेकिन रिस्क भी ज़्यादा होता है। दूसरे नंबर पर होता है SIP विद 500। अगर इसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप SIP कर सकते हैं, 500 से शुरुआत कर सकते हैं, एक अच्छा शुरुआत होगी। और यहाँ पर दिखा रहा है आपका तीसरे नंबर पर टैक्स सेविंग दिखा रहा है। टैक्स सेविंग में आपका होता है कि आप अगर 1,50,000 या इससे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो उसका टैक्सेबल इनकम में से 1,50,000 रुपये घटा दिए जाएंगे, जिससे उसका टैक्स भार कम हो जाएगा। इसमें लॉकिंग पीरियड होता है, जिससे पहले आप बेच नहीं सकते हैं। उसके बाद आता है आपका लार्ज कैप। लार्ज कैप में होता है कि जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू 10,000 करोड़ से ज़्यादा होता है, वे सभी कंपनियां लार्ज कैप कंपनी के कैटेगरी में आती हैं। इसमें रिस्क कम होता है, रिटर्न भी कम मिलता है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप इस कैटेगरी में दिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है आपका मिड कैप। मिड कैप में होता है कि जिस कंपनी की मार्केट वैल्यू 2,000 करोड़ से 10,000 करोड़ तक होती है, वे सभी कंपनियां मिड कैप कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं। इस तरह की कंपनी में तेजी से ग्रो करने और फ्यूचर में लार्ज कैप बढ़ने की संभावना होती है। इस कंपनी के दिए फंड में पैसा इन्वेस्ट करने पर रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि इसी तरह की कंपनियों में ग्रो ग्रोथ करने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए इस कैटेगरी के अंदर दिए म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने पर रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है। उसके बाद आता है आपका, अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो आप इस कैटेगरी में दिए गए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका स्मॉल कैप। जिस कंपनी की मार्केट वैल्यू 2,000 करोड़ से कम होती है, वो स्मॉल कैप कंपनी मानी जाती है। इस तरह की कंपनियों में ग्रोथ करने और फ्यूचर में एक मिड कैप कंपनी बनने की संभावना होती है। इस कैटेगरी के अंदर आने वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पर हाई रिस्क होता है। अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो आप इस कैटेगरी में दिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सभी फंड को एक जगह देखने के लिए आप ऑल म्यूचुअल फंड पर क्लिक करके सभी फंड को यहाँ पर देख सकते हैं। आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, आप आदित्य बिरला सन लाइफ दिखा रहा है। इसमें तो अगर 3 साल का आप SIP इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको 45.5% रिटर्न मिलेगा। यहाँ पर क्वांटम इसका स्मॉल कैप दिखा रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ क्वांटम स्मॉल कैप फंड दिखा रहा है, इसमें 41% का आपको रिटर्न मिलेगा। पराग पारिक फ्लेक्सिबल कैप दिखा रहा है, इसमें 22% का रिटर्न मिलेगा। क्वांटम मिड कैप दिखा रहा है, 36% का इन्वेस्ट आपको मिलेगा। इस टाइप का होता है। उसके बाद हम यहाँ से बैक चले आते हैं। यहाँ पर आपको दिखा रहा है
क्विक एक्सेस, अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं फंड को तो यहाँ से आप अपना फंड को ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से कंपेयर करना चाहते हैं तो कंपेयर कर सकते हैं दोस्तों। एनएफओ यहाँ पर दिखा रहा है, एनएफओ का मतलब होता है ट्रस्ट फ्लेक्सिबल कैप फंड डायरेक्ट। एनएफओ, जब कोई भी कंपनी न्यू फंड लॉन्च करती है तो आप एनएफओ में जाकर देख सकते हैं। एनएफओ का मतलब होता है कि अगर कोई भी कंपनी न्यू फंड लॉन्च करती है तो आप एनएफओ में जाकर देख सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ से आप व्यू मोर करके भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये सब न्यू फंड है, ओपन होने वाला है, वो दिखा रहा है आपको। उसके बाद आपको आता है, यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं, एसआईपी कैलकुलेट कर सकते हैं, इस टाइप का दिखा रहा है आपको। चलिए हम यहाँ से किसी भी कंपनी को ले लेते हैं। यहाँ से कुछ इस टाइप का दिख रहा है, देख सकते हैं आदित्य बिरला कंपनी हाई रिटर्न 1 साल का, 5 साल का रिटर्न नहीं दिखा रहा, अवेलेबल नहीं है। क्वांटम स्मॉल का 38% दिखा रहा है दोस्तों। फिर 1 साल का करना चाहते हैं, 1 साल में आप कितने रिटर्न दे रहे हैं आदित्य बिरला, ये देख सकते हैं आदित्य बिरला को। चलिए मैं किसी एक फंड को ले लेते हैं, इस पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं आदित्य बिरला को। देखिए आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, यहाँ पर देखिए हाई, वेरी हाई रिस्क दिखा रहा है दोस्तों। ये 45%, अगर आप 3 साल का इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है आपको कितने परसेंट का एनुअल रिटर्न दे रहा है, तो 45.50% का रिटर्न दे रहा है। आप यहाँ पर अगर 1 साल का एक महीने का इन्वेस्ट करना चाहते हैं, देखिए माइनस में रिटर्न दे रहा है। अगर 6 महीने का इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 54.85% का आपको 6 महीने का रिटर्न दे रहा है। अगर आप 1 साल का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 99.73% का आपको रिटर्न दे रहा है। और 3 साल का करना चाहते हैं 45%। और अगर अगर अनलिमिटेड आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एवरेज आपको दिखा रहा है, एवरेज जो 34.42% का रिटर्न दे रहा है आपको। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप जाकर देखिए एनएवी देख सकते हैं। एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। इसका नेट एसेट वैल्यू है जो क्या है, आदित्य बिरला का 35.46 है। इसकी रेटिंग नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। मिनिमम एसआईपी अमाउंट, आप मिनिमम एसआईपी कहाँ से किससे स्टार्ट कर सकते हैं, 100 रुपीज़ से स्टार्ट करते हैं, 100 रुपये से। इसका फंड साइज कितने का है, फंड साइज है 3329 करोड़ का इसका फंड साइज है। रिटर्न या कैलकुलेटर यहाँ से आप रिटर्न यहाँ पर क्लिक करके आप रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको देखिए यहाँ पर अगर 6 महीने का आप रिटर्न अगर 6 महीने इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए कि मैं 6 महीने अगर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, 1500 पर महीने की इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो आपको कितना मिलेगा। अगर आप यहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हैं टोटल, आप अगर आप इन्वेस्ट करते थे 15 यानी 15×6 = 90, यहाँ अगर 6 महीने तक 1500 रुपये की वन एस आई पी, अगर वन एस आई पी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको कितना मिलेगा। अगर 1500 इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अगर 1867 रुपये मिलेगा, यहाँ पर परसेंटेज में दिखा रहा है। अगर यही अगर आप 1 साल के लिए रिटर्न करना चाहते हैं 1500 का, तो आपको 1500 का 2996 रुपये मिलेगा। अगर आप 3 साल का इन्वेस्ट करना चाहते हैं 1500 रुपये, तो आपको 1500 रुपये अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं वन एस आई पी में, तो आपको क्या मिलेगा, वन टाइम पे यहाँ पर दिखा रहा है, तो आपको मिलेगा 446 रुपये। अगर मंथली एस आई पी यहाँ दिखा रहा है, देखो मंथली आप 6 महीने के लिए अगर पर महीने 5000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपका 30,000 होता है। 30,000 का आपको 35,839 रुपये मिलेगा। 1 साल का इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 60,000 का आपको 86,929 रुपये मिलेगा, यानी 44.8% का रिटर्न मिलेगा। यहाँ आप होल्डिंग शेयर देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनियों में इसने इन्वेस्ट किया है, कौन कौन सी कंपनियों का होल्ड। देखिए यहाँ पे ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन कौन कौन सी है, यहाँ पे स्टेट बैंक, कोल इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब ढेर सारी कंपनियां हैं। अब यहाँ से रिटर्न और रैंकिंग देख सकते हैं। इसका रिटर्न और रैंकिंग क्या है, 6 महीने का कितना है, फंड रिटर्न 52.3% दिखा रहा है, 1 ईयर का दिखा रहा है 101.3 दिखा रहा है, और 3 ईयर का 208.9 दिखा रहा है, और आल का एवरेज दिखा रहा है 254। यहाँ से कैटेगरी आप देख सकते हैं, इन्वेस्ट कैटेगरी क्या है, कैटेगरी 1 दिखा रहा है, लिस्टेड दिखा। सिमिलर फंड यहाँ से आप देख सकते हैं, सिमिलर फंड कौन कौन से हैं ये सब देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फंड मैनेजमेंट यानी फंड मैनेजमेंट कौन है, यहाँ पे दावल गाला है, दावल गाला प्रेजेंट में है। यहाँ से इनकी डिटेल्स देख सकते हैं, धावल जोशी जी हैं, यहाँ के आप डिटेल्स देख सकते हैं। फंड हाउस इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ से देख सकते हैं आदित्य बिरला का क्या है, आपका रैंक टोटल क्या है। फॉर इंडिया में पहले कितने नंबर पे है, 4 नंबर की रैंक कर रहा है आदित्य बिरला। टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट में कितना है,
3,36,486 करोड़ का है। डाटा ऑफ इनकॉर्पोरेशन का 23 दिसंबर 1994 इन्वेस्ट ऑब्जेक्ट दिखा रहा है यहाँ से आपको। अदर प्लान्स अगर आप करना चाहते हैं, यहाँ अदर प्लान्स दिखा रहे, रिसेंटली व्यूज आपने रिसेंटली कब देखा था ये दिखा रहा है। अगर आप यहाँ से इन्वेस्ट करना चाहते हैं दोस्तों तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए ये आपको ग्राफ दिखा रहा है कि ग्राफ कैसा दिखा रहा है। इसका ग्राफ है, इसमें हमेशा ही आपको फायदा ही मिला है रिटर्न में। देखिए आज इसका ग्राफ कैसा ऊपर इंक्रीज ही होता गया है इसका ग्राफ। आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा दोस्तों, क्योंकि इसका एनएवी जो ग्राफ दिखा रहा है वो अच्छा ही दिखा रहा है रिटर्न। अगर आपको इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जिसमें आप कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसमें आप क्लिक कर लेते हैं। पहले एस आई पी हमको करना है, एस आई पी में गए हम यहाँ से। देखिए मैंने यहाँ पर अभी एस आई पी डैशबोर्ड में गए, एक्सप्लोर पर गए। एक्सप्लोर में जाने के बाद हम यहाँ से जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर टॉप कंपनी दिखा रहा है चार्ट, उसमें आप क्लिक कर सकते हैं। देखिए इसमें एक्सिस बैंक दिखा रहा है। हाई रिटर्न वाले पे क्लिक करके आप हाई रिटर्न पे क्लिक करेंगे। हाई रिटर्न में क्या वाली कंपनी सारी आ जाएंगी। देखिए आदित्य बिरला, आदित्य बिरला में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो चलिए यहाँ पे मैं कितने साल के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो दिखाएगा आपको। 1 साल के लिए करना चाहते हैं तो 1 साल के लिए चलो स्टार्ट एस आई पी क्लिक कर लेते हैं। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास आप यहाँ से अपना एस आई पी डेट भी, यहाँ से आप अपना एस आई पी डेट देखिए। अगर मान लीजिए कि आपकी सैलरी, अगर आपकी सैलरी मान लीजिए 1 तारीख को आ रही है तो आप 5 तारीख को एस आई पी डेट यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपकी सैलरी अगर 10 तारीख को आती है, अगर 10 तारीख को आपकी सैलरी आती है, मान लीजिए अगर आपकी सैलरी 10 तारीख को आती है तो आप अपना एस आई पी 15 तारीख को सेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी सैलरी 15 तारीख को आती है तो आप 20 तारीख को अपनी एस आई पी सेट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने एस आई पी सेट कर सकते हैं। चलिए मान लीजिए कि मेरी सैलरी 5 तारीख को आती है, 5 तारीख को आती है तो मैं अपनी एस आई पी को 10 तारीख को सेट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कर लेता हूँ। अपडेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जिस भी जहाँ से भी आप यहाँ से आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए कि हमारा स्टेट बैंक है, इसमें ऑलरेडी से हम इसमें ऐड कर रखे हैं तो हम यहाँ पे स्टेट बैंक पे क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा स्टेट बैंक दिखा रहा है। अगर और भी यहाँ पे देखिए हम कितने मिनिमम आप 100 रुपये का इन्वेस्ट कर सकते हैं तो 100 रुपये हम इसमें भर लेते हैं, फिल कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस टाइप का आएगा। अगर आप जो भी सिलेक्ट करना है, किससे आप फ़ोन पे करना चाहते हैं, फ़ोन पे से अदर यू पी आई से करना चाहते हैं, अदर यू पी आई पे क्लिक कर सकते हैं। न्यू यू पी आई आई डी अगर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर मैं देखिए मैं आप ऑलरेडी यहाँ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऐड कर रखा हो तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यहाँ से क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस होकर आएगा। यहाँ पर आपको ओ टी पी मांगेगा। जैसे ओ टी पी आगे देखिए अपने आप ऑटो फिल हो गया। फिल होने के बाद कुछ इस टाइप का यहाँ पर आपका पिन मांगेगा। जैसे आप यहाँ पर पिन भरेंगे आपकी एस आई पी हो जाएगी। चलिए मैं यहाँ से लेता हूँ, पिन भर दिया। पिन भरने के बाद आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके पास उस टाइप का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है आपको ओ टी पी आ गया और मैंने इन्वेस्ट हो गया और सेट ऑटो पे है। तो यहाँ से आप अपना आप अगर आप सेट ऑटो पे करना चाहते हैं तो ऑटो पे कर सकते हो दोस्तों। ऑटो पे करने के लिए आपको सबसे पहले आप क्लिक करना होता है, खोल एम्पटी बॉक्स पे क्लिक करना होता है। एम्पटी बॉक्स पे जैसे क्लिक करके आप यहाँ पर सबमिट करेंगे, एस आई पी ऑटो पे हो जाएगी। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपने एस आई पी को कभी ऑटो पे मूड में ना करें। अगर आप ऑटो पे मूड में करते हैं तो अगर आपके आप मान लीजिए कभी भूल गए, आपका अगर बैंक में पैसे नहीं है और एस आई पी डेट ड्यू डेट जो भी होगा, अगर आप उस वक्त बैंक में पैसे नहीं रहेंगे तो आप एस आई पी नहीं कटेगी तो आपको पेनाल्टी चार्जेज लग जाएंगे। जैसे कि मान लो कि एक एस आई पी है तो एक एस आई पी में आप कितनी की भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कर रहे हैं तो उस पर आपको 599 की पेनाल्टी चार्ज लगती है बैंक की तरफ से। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपने एस आई पी को ऑटो पे सेट ऑटो पे ना करें। और आप मैक्सिमम कितना सेट ऑटो पे कर सकते हैं, 1 लाख रुपये, 1,03,000 रुपये, 1,03,000 रुपये आप मैक्सिमम सेट ऑटो पे कर सकते हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपने एस आई पी को ऑटो पे मूड में ना सेट करें। और ऑटो पे ना सेट करने के लिए यहाँ से आपको फिर से बैक जाना होता है या यहाँ से कैंसिल पर क्लिक करना होता है। जैसे वाट टू कैंसिल मेड ऑथेंटिक में क्लिक करेंगे या यहाँ से आप बैक चले जाएंगे। बैक जाने के बाद यहाँ पर देखिए एस आई पी सेटअप इज इनकम्प्लीट विदाउट ऑटो पे। यहाँ से आप ऑटो पे कर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ से डू लेटर यहाँ पर बाद में भी कर सकते हैं। तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप अपने एस आई पी को ऑटो पे मोड में मत क्लिक कीजिए। तो डू इट लेटर पर क्लिक करते हैं। डू लेटर पर क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का ऑप्शन आएगा।
SIP देखिए लिख रहा है SIP स्टार्ट विदाउट ऑटो पे। क्या आप SIP को विदाउट ऑटो पे सेट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए सेट ऑटो पे क्लिक कर रहा है, तो नीचे आपको क्लिक करना होता है डू इट लेटर पर क्लिक करेंगे। जैसे आपको कुछ इस टाइप देखिए यहाँ पर प्रोग्रेस में दिखा रहा है 2 या 3 दिन के वर्किंग डेज में ये सेटल हो जाएगा और आपका यहाँ पर डैशबोर्ड में दिखाने लगेगा। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपके लिए ऐसे हेल्पफुल वीडियो लेकर आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों।